ये हरियाली देख रहे हो आप लोग, ये हरे भरे पेड़, साफ सड़कें, साफ पानी। जब इतनी ज़्यादा सफाई की बात हो तो दिमाग में जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एशिया का सबसे क्लीन विलेज जापान या कोरिया में नहीं बल्कि इंडिया, मेघालय में है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा गांव जहाँ के लोग कचरे को सड़कों पे नहीं फेंकते, बल्कि साफ सफाई रखना इनकी आदत है, इनका कल्चर है। क्यों, सही कहा ना? नो हिंदी, नो हिंदी। ये जो गांव है मोलेनोंग, ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। शिलोंग से सिर्फ 3 घंटे का ड्राइव। और इस गाँव में कुल 114 यानी 114 घर हैं, जिनमें 600 के आसपास लोग रहते हैं। सो गाइज, वेलकम टू मोलेनोंग। नाम जितना बोलने में मुश्किल है इस गांव का, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये गांव है। तो स्वागत है आपका सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में। इस गांव के लोग सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को ही अपना घर समझते हैं। गांव पहुंचने से पहले ही आपको दोनों तरफ कुछ ऐसी हरियाली देखने को मिलेगी। फिर ये एक छोटा सा चेक पोस्ट, जहाँ से आप 100 रुपए की एक स्लिप लेकर गाँव के लिए एंटर कर सकते हो। गांव में एंटर करने से पहले आपको यहाँ इनका पार्किंग एरिया दिखाई देगा, जहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की दुकानें भी दिख जाएंगी, जहाँ से आप अपने लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप बाहर से घूमने आए हो तो आपको अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव के अंदर गाड़ी ले जाना सख्त मना है। और फिर यहाँ से होती है इस खूबसूरत गांव की एंट्री। दोस्तों, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पे तो डस्टबिन रखे हुए हैं, वो भी बैम्बू से बने हुए, कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ना कोई कूड़ा कचरा है। एक अलग ही वाइब है इस गांव की, अलग ही। और ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये इनका पार्क है, ग्राउंड है इनका, यहाँ पे खेलते होंगे हर जगह पे। मतलब कोई अपने घरों में भी छोटा सा एरिया बना के खेल रहे हैं, जहाँ जगह मिल जाते हैं वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पे बच्चे। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर घर के आगे एक छोटा सा गार्डन मिल जाएगा बच्चों के खेलने के लिए, डस्टबिन मिल जाएगा, जगह जगह पे लोग साफ सफाई करते हुए मिल जाएंगे। अब ये देखो, यहाँ पे कोई एक और शायद ब्रिज टाइप कुछ बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोस्तों ये यहाँ अभी 2 बड़े बड़े पेड़ आप इसमें देख सकते हो। इन दोनों पेड़ों के बीच एक ब्रिज टाइप का कुछ बना रहे हैं, इसका काम चल रहा है। तो अभी इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे थे। पर ये कोई खास बात नहीं है। खास बात इसमें ये है कि इस ब्रिज को बनाने में कोई प्लास्टिक, कोई लोहे का, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया जा रहा। सिर्फ लकड़ियाँ, नेचुरल ये बैम्बूज वगैरह का यूज़ किया जा रहा है और उसी से पूरा ब्रिज बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज में कि इनको बांध कैसे रहे हैं। ये देखिए, लकड़ियों को बांधने के लिए भी कोई प्लास्टिक, कोई लोहा, कुछ नहीं, नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ किया जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बैम्बू से बना हुआ स्काई व्यू टावर, जिसकी 80 फीट के आसपास की हाइट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऊपर से बांग्लादेश दिखता है। और एक खास बात पता है इस गांव की, यहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी गांव के ही लोकल लोग मैनेज करते हैं, यही हैंडल करते हैं सब कुछ। और यहाँ पे कोई लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं है, कोई प्लास्टिक वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक और किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे करके बनाई हुई है। ऊपर जाके आप ब्रिज से व्यू ले सकते हो। तो चलो देखते हैं एक बार कि ऊपर है क्या। यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पे बना हुआ ये व्यू पॉइंट भी लकड़ी से ही बना है। प्लास्टिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनकी एक स्ट्रिक्ट नो प्लास्टिक पॉलिसी है। सारा वेस्ट सेग्रीगेट होता है और खाने का वेस्ट कंपोस्ट बन जाता है, जो इनके गार्डन्स में यूज़ होता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ नज़ारे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, इस व्यू पॉइंट पे। ये पूरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से ये इंडिया दिख रहा है आपको। और अब आप थोड़ा सा इधर आओगे और ये जो जंगल वाला एरिया, इसको क्रॉस करोगे तो ये जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये आप बांग्लादेश देख रहे हो यहाँ से। वेलकम टू बांग्लादेश गाइस। तो कैसा लगा गाइस व्यू ऊपर से? पूरा गांव पेड़ पौधों से ढका हुआ है पूरी तरह से। और यही रीज़न है, ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे अब बहुत सारे पक्के घर बन गए हैं। एक तो ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा कीड़े कांटों से बच के रहना पड़ता होगा। दूसरा, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके वजह से भी घरों में हो सकता है पानी वानी टपकने की दिक्कत रहती है, इसलिए यहाँ पे पक्के घर बन गए हैं मोस्टली। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे बैम्बूज़ का ही यूज़ किया जाता है। मेनली ये चीज़ें जो नेचर को हार्म पहुँचाती है चीज़ें, उनको अवॉइड किया जाता है, जैसे प्लास्टिक। ये जो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी या सफाई करने वाले नहीं, बल्कि इसी गाँव के लोग हैं।
इन्हें जरूरत नहीं कि कोई इन्हें आकर बताए कि कचरा कहाँ फेंकना है, सड़कें कैसे साफ रखनी है। इन्हें तो पूरा गांव ही अपना घर लगता है, जिसकी सफाई रखना यहाँ के हर आदमी की जिम्मेदारी है। प्लास्टिक यहाँ बिल्कुल जीरो है, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं दिखेगा। और अपने गांव का और नेचर का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं ये लोग, इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इनके रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं अभी भी। जो भी लोग यहाँ रुकने के लिए आते हैं, जो मैंने आपको इनके होम स्टेज दिखाए, उनको सबको पहले ही बता दिया जाता है कि प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और अगर गाँव में रहना है तो साफ़ सफाई बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इस गांव का सेंटर पॉइंट है और ये इतना सुंदर है देखने में, मतलब ये जो एरिया इतना आंखों से, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, ये देखो। मैंने कहा आपको लोकल फूड भी टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा था कैसा नहीं। आप बना रहे हो भैया ये ब्रिज? कब तक बन जाएगा ये? कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 1 महीना। 1 महीने में बन जाएगा? हाँ। 1 महीना लगता है इसको बनाने में? हाँ। अच्छा, और इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हो? ये बैम्बूज लगा के जिसको बांधते हो, इस लकड़ी को क्या बोलते हैं जिससे बांधते हैं? हिंदी तो नहीं मालूम, खासी तो 3। हिंदी नहीं मालूम, क्या बोलते हैं? खासी 3। खासी 3। हमारे दादा परदादा इस घर में रहता है। इस घर में रहते हैं आपके? हाँ। अच्छा, ये घर है? हाँ। ऐसे और भी घर बने हैं? नहीं। कितने घर हैं यहाँ ऐसे गांव में? खरी एक है ये। एक ही है? हाँ। बस एक ही घर है ऐसा? हाँ। अच्छा, अंदर से देख सकता हूँ मैं घर ये? हाँ हाँ। एक बार दिखाएंगे प्लीज। वाह यार, पूरे गांव में ये एक ही घर है ऐसा, बाकी घर पक्के बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बैम्बू से बना हुआ है? हाँ। पूरा लकड़ी से? अरे वाह, तो इसमें कोई रहता है अभी भी? अभी तो हम बनाता है। ये है पूरा घर। ये यहाँ पे बोनफायर के लिए किचन है ये? हाँ। यहाँ खाना बनाते हो आप? हाँ। अच्छा, वहाँ बेडरूम। वो बेडरूम है अंदर, उधर सोते हो? हाँ। डेली उधर सोते हो आप? हाँ। तो कुछ बिछाते नहीं हो नीचे? नहीं, सीधा इसी पे, लकड़ी पे ही सो जाते हो? ऐसे सोता है। हाँ। और अगर मिला तो वो क्या बोलते हैं, पिलो, तकिया? हाँ हाँ, वो लगा के सो जाते हो? हाँ। और नहाते किधर हो? बाथरूम किधर है? बाथरूम तो बाहर से। बाहर जाते हो खुले में? हाँ, खुले में। अच्छा, ओके। ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा गांव है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इस गांव का एंडिंग पॉइंट है। इसके इधर सारा पूरा गांव बसा हुआ है और ये यहाँ पे गांव खत्म हो जाता है। जो मैंने आपको टावर्स दिखाए थे जिसमें हमने बांग्लादेश भी देखा, और जो बाकी वैसे स्काई व्यू पॉइंट भी वगैरह इनके बने हुए हैं, वो सारे लोकल्स ने बैम्बू से बनाए हैं, वो भी बिना किसी मशीन का यूज़ करे हुए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अपना इंडियन जुगाड़, जो अपना दिमाग हम लगाते हैं, वो प्लस नेचर को मिला दिया जाए तो कितना खूबसूरत रिज़ल्ट निकल के आता है। मेरे हिसाब से जो ऐसी जगह हैं जो अपने नेचर का ध्यान रख रही हैं या कुछ भी, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ना भी चाहिए, बजाय उनके जैसे गोवा हो गया। गोवा में अब आजकल आप लोग देख रहे हो, या पहलगाम का भी जो सीन हुआ था, तो अगर लोकल लोग जो हैं वो दिक्कतें कर रहे हैं टूरिस्ट को ही, या फिर नेचर को हार्म पहुँचा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारे देश को दिक्कतें हो रही हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे हमें ना जाके कहीं ऐसी जगह घूमने जाना चाहिए जो नेचर को सपोर्ट करते हैं, अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ नाम कर रहे हैं। अब आप देखो, ये जो विलेज है इसका सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में नंबर 1 पे है ये क्लीननेस के मामले में। तो बहुत बड़ी बात है कि इतना क्लीन विलेज होना। ऐसा नहीं है कि गांव छोटा है या लोग कम है इसलिए साफ़ सफाई है, इससे भी छोटे गांव हैं इंडिया में, इससे भी कम लोग वाले गांव हैं, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में ये टॉप पे है। तो आप लोगों को मैंने एक खूबसूरत सा गांव तो दिखा दिया, अब आपको एक और जगह दिखाता हूं जो उस गांव के बिल्कुल 5 मिनट पास है। इसी गांव में आप इसको काउंट कर सकते हो, एक ब्रिज है जो कि नेचुरली मेड है। थोड़ा सा उसके लिए हमें चल के जाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रास्ता है, यहाँ रास्ते में आपको ऐसे खाने पीने का कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ खाओ वो ऐसे या तो डस्टबिन में डालो
या फिर अपने साथ लेकर वापस आओ। तो दोस्तों यहाँ से आप 40 रुपये की अपनी टिकट लेके नीचे जा सकते हो। ब्रिज पे जाने के लिए टिकट लगती है। अब देखते हैं ब्रिज का नज़ारा कैसा है। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मेरा मेघालय में ही फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं नज़ारा कैसा है। ऐसी जगहों पे आके मन करता है कि थोड़ी देर क्या, जितना ज़्यादा तुम बैठ सकते हो यहीं बैठ जाओ, क्योंकि इतना सुकून मिलता है। जो ये आवाज़ है, जो ये पानी की आवाज़ है, इसे कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ये खुद में ही एक यूनिक बायो इंजीनियरिंग इन्वेंशन है। इस ब्रिज को किसी ने भी बनाया नहीं है, ये एक नेचुरल ब्रिज है। जो इस गांव के खासी लोग होते हैं वो रबड़ के पेड़ की हवाई जड़ों को नदी के दोनों साइड उगा देते हैं, और उगाने के बाद जब ये बढ़ते हैं तो एक दूसरे की साइड रुक करते हैं, जिससे बनता है लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज कई 100 साल पुराना है, और मजे की बात यह है कि ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। दोस्तों मैं कई कंट्रीज़ घूमा हूँ, इंडिया में भी कई जगह पर घूमा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी जगह का ध्यान रखते हो, नेचर का ध्यान रखते हो, तो आपका जो टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। आपका गांव में, या जैसे ये गांव है, इतनी दूर मेघालय में ये गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये जो नंबर है ये बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस जगह का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो यहाँ घूमने आए हैं उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते। ये देखो यहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिल जाएगा। चलो अब इस ब्रिज के ऊपर आपको वॉक करके दिखाते हैं। फ़ोटो सेशन यहाँ लगातार फ़ोटोज़ चलती ही रहती हैं, कोई ना कोई फ़ोटो कराते ही रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ अकेले खड़े होकर फ़ोटो कराऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग हैं। जितनी घूमने की जगह हमारे इंडिया में है, इतनी आपको किसी भी कंट्री में नहीं मिलेंगी। आपको इंडिया में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो बीचेज़ हों, पहाड़ हों, बर्फ़ हो, रेगिस्तान हो, सब कुछ आपको इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में टूरिज़्म बहुत कम है, और उसका रीज़न यही है कि लोगों के साथ मिसबिहेव हो जाता है, या हम अपनी जगहों का ही ध्यान नहीं रखते। तो जो लोग घूमने आए हैं, सपोज़ कोई बाहर कंट्री से कोई घूमने आया, या इंडिया से भी कोई यहाँ अगर घूमने आया और यहाँ मिसमैनेजमेंट हो, गंदगी हो, साफ़ सफाई ना हो, तो ना वो खुद दोबारा आएगा, ना वो किसी और को रिकमेंड करेगा। तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है। सिर्फ एक गांव नहीं, हमारा पूरा इंडिया ऐसा बन सकता है। पर शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। बस अपने आसपास का ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें। और अब इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड इस खूबसूरत सी जगह से। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।